हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास आज हमारा है केमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट है। चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, कल मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इज मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, तो उसमें कुछ बातें ऐसी थी जो मैंने आपसे सारी बातें बता दी थी। ठीक है, और एक आध चीज़ जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला था कि D2O क्या होता है तो उसमें मैंने आपसे बोला था D2O जनरली वो हेवी वाटर का फॉर्मूला है। ठीक है, वाटर का फॉर्मूला तो आपको पता है H2 होता है, लेकिन D2O क्या है, एक हेवी वाटर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, उसकी डेंसिटी जनरली नॉर्मल वाटर से ज़्यादा होती है और उसका जो एटॉमिक मास होता है वो जनरली 21 होता है। ठीक है, D2O। ठीक है, उसके बाद ये बना किससे होता है, ये जनरली हाइड्रोजन से बना नहीं होता। हाइड्रोजन का एक जनरली आइसोटोप होता है ड्यूटेरियम। ठीक है, ड्यूटेरियम से बना होता है ये जनरली, ये हेवी वाटर का फॉर्मूला होता है। राइट, उसके बाद एक होता है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट मैंने आपसे नहीं बताया था, लेटेंट हीट क्या होता है। लेटेंट हीट, इसको हिडन हीट को हम जनरली लेटेंट हीट बोलते हैं। हिडन हीट का क्या मतलब होता है भाई, छुपी हुई। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी बर्तन में पानी गर्म कर रहे हो। ठीक है, अब किसी बर्तन में आपने पानी गर्म किया, उसका टेम्परेचर चला गया 100, क्या होगा वो पानी यानी वाटर क्या होगा, बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। राइट, लेकिन जब वो बॉयल होना स्टार्ट होगा उसका टेम्परेचर कितना 100, लेकिन वो 100 आकर के फिक्स हो जाएगा वहां पर, वो 100 से बढ़ेगा नहीं टेम्परेचर। लेकिन क्या है, उसमें जो टेम्परेचर और लग रहा है वो टेम्परेचर क्या होगा, उसके अंदर जो वाटर है उस वाटर को इवेपोरेट करने के लिए उस एनर्जी का यूज होगा, उस हीट एनर्जी का यूज होगा। तो वो जो एनर्जी जो उसके स्टेट को चेंज करवा रहा है, यानी कि उस वाटर के स्टेट को चेंज कर दे रहा है, उस हीट एनर्जी को जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। ठीक है, यानी हिडन हीट, छुपी हुई हीट को हम जनरली लेटेंट हीट कहते हैं। ठीक है, या इसको हम ऐसे बोलते हैं द एक्स्ट्रा हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द चेंज ऑफ स्टेट। स्टेट को चेंज करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी, एक्स्ट्रा हीट, उसी हीट को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरली लेटेंट हीट बोलते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में आपसे चैप्टर नंबर 2 यानी कि इस मैटर नॉट एज प्योर का कुछ थोड़ा बहुत आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कुछ पार्ट इसमें एक्सप्लेन करूंगा और इसका नेक्स्ट पार्ट जो हमारा नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, इसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट। सो लेट्स फिनिश दैट दिस चैप्टर नंबर 2 इस मैटर नॉट एज प्योर। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ चीज़ें मैंने इस पर लिख रखा है, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, इसके बाद आपको सेकंड नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना पड़ेगा, बिकॉज इसके बाद इसका पार्ट 2 जो है वो आपको इसी चैप्टर का पार्ट 2 उसमें मिलेगा। पिछले क्लास मैंने वो चैप्टर 1 पूरा फिनिश कर दिया था, क्या कहते हैं, उसी वीडियो में फिनिश किया था, तो आप उसको देख लीजिएगा। आप उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसके लिंक को, आप उस पर जाके आप सारे वीडियोस देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। राइट, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, आपको कोई सजेशन देना हो, कुछ भी आपको लगे तो आप मुझे सजेशन भी दे सकते हो कमेंट बॉक्स में। कुछ डाउट्स हो तो वो डाउट्स क्लियर कर सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पर डाउट्स के लिए ही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 है आपका इज मैटर अराउंड अस प्योर। आपको पता है इसका मतलब क्या होता है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे चारों तरफ जो मैटर्स हैं क्या वो प्योर है या नहीं है। प्योर वर्ड एक्चुअली देखो, चलो मैं बताता हूँ इसको अच्छे से। ठीक है, जैसे मैटर है, फॉर एग्जाम्पल मैटर को मैंने दो पार्ट में बांटा है, एक तो प्योर, सब पहले मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ फिर अच्छे से डिटेल में जाऊंगा। ठीक है, मैटर क्या होता है, प्योर सब्सटेंस, और दूसरा क्या होता है हमारा इम्प्योर सब्सटेंस। राइट, प्योर सब्सटेंस के अंदर देखता हूं मैं दो पार्ट होते हैं। प्योर सब्सटेंस के दो पार्ट में डिवाइड किया इसको, एलिमेंट्स है, दूसरा क्या है हमारा कंपाउंड है, एलिमेंट्स और कंपाउंड है। राइट, उसके बाद एलिमेंट्स के 3 पार्ट है, फर्दर 3 पार्ट में क्लासिफाई किया मैंने इसको, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ठीक है, अब हमारा है कंपाउंड। कंपाउंड को फिर से 3 पार्ट में फर्दर डिवाइड किया, एसिड, बेस, सॉल्ट। ठीक है, चलो बात है इधर इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस में क्या है हमारा, मिक्सचर। ठीक है, सो मैं बताऊंगा आपको मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर को फिर 2 पार्ट में बांटा गया, एक होमोजेनियस हमारा, एक हेटेरोजेनियस है। ठीक है, होमोजेनियस जनरली क्या है, होमोजेनियस को जो के अंदर आता है वो आता है सॉल्यूशन। कौन आता है, सॉल्यूशन। और हेटेरोजेनियस के अंदर कौन आता है, सस्पेंशन एंड कोलाइड। ठीक है, फिर मैंने उसके इसमें एग्जांपल लिखे हैं, और ये जो आपका जो पार्ट है, मैं अगर आप चाहो तो इस पूरे फ्लो चार्ट से ही आप इस चैप्टर के 70% पार्ट को कंप्लीट कर सकते हो, बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो 70% पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, आप इस फ्लो चार्ट से ही पढ़ सकते हो। राइट, तो चलो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हमने मैटर बताया था आपको, क्या होता है मैटर, वो सारी चीजें जो स्पेस ऑक्युपाई करते हैं और जिसमें मास होता है वो क्या कहलाता है, हमारा मैटर कहलाता है। राइट, मैटर और दोस या एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड या आर कॉल्ड मैटर। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल हमें बात करो, चेयर है, टेबल है, मार्कर है, व्हाइट बोर्ड है, ये सब क्या है, मैटर्स है। ठीक है, वाटर है मैटर, एयर मैटर है कि नहीं, बिल्कुल मैटर है, क्योंकि एयर के अंदर क्या होता है, स्पेस भी ऑक्युपाई करता है और उसके अंदर मास भी होता है। जिसको बैलून में भर दो, बैलून के अंदर क्या होगा, स्पेस ऑक्युपाई कर लिया उसने और उसके अंदर मास भी होता है। मास मतलब एयर के, जैसे फॉर एग्जांपल उसको सिलेंडर, खाली सिलेंडर है, खाली सिलेंडर आप उठाते हो आराम से उठ जाता है, लेकिन वही भरा हुआ सिलेंडर आप उठाओ तो वो आराम से नहीं उठता। इसका मतलब ये है कि एयर के अंदर भी कुछ ना कुछ, गैसेस के अंदर भी क्या होता है, मास होते हैं। राइट,
तो ये सारे क्या है, मैटर है। अब जैसे फॉर एग्जांपल पेन मैटर है क्या? नहीं, बिकॉज वो स्पेस ऑक्युपाई नहीं करता, मास नहीं होता उसके अंदर, ठीक है। और लव मैटर नहीं है, ठीक है। थॉट्स मैटर नहीं है सब, ठीक है। फीलिंग्स दिस नॉट मैटर। तो अब मैं बात करता हूँ जरा मैटर। तो मैटर आपको आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि मैटर क्या होता है एग्जैक्टली, किसको हम मैटर कह सकते हैं। देखो यूनिवर्स में दो ही चीज होती है, तो मैटर होता है या एनर्जी होती है, दो चीजों में कन्वर्ट किया यूनिवर्स को, सब्सटेंस जो भी चीज है यूनिवर्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा प्योर सब्सटेंस, इसको बांटेंगे प्योर सब्सटेंस। ये प्योर सब्सटेंस क्या होता है, ठीक है। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, आप चाहो इसको पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, ताकि आप इसको समझ जाओ प्योर सब्सटेंस क्या होता है, क्योंकि मैं आपको समझाने वाला हूं तो मैं मार्कर बार बार चलाऊंगा इस पे, ठीक है। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, देखो वो सारी चीजें जो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, एक ही उस ऐसे सब्सटेंस जो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बना होगा, उसको जनरली हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। those substances which are made up of only one type of particles are called pure substance, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट हमारा impure substance। impure substance क्या होता है, those substances which are made up of two or more types of particles is called या are called impure substances, ठीक है। उसके बाद में प्योर सब्सटेंस के बाद एलिमेंट, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक तो हमारा एलिमेंट है और दूसरा क्या हमारा कंपाउंड है। देखो जरा क्या होता है एलिमेंट कंपाउंड की डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जैक्टली समझा रहा हूँ क्या होता है, ठीक है। एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा प्योर, इट इज द प्योर सब्सटेंस व्हिच इज मेड ऑफ द सिंगल, यानी कि ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। एग्जांपल के तौर पे मैं बात करता हूँ, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम है, ठीक है। एल्यूमिनियम का बर्तन आपने देखा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल तो एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम के जो एल्यूमिनियम जो मेटल है हमारा, वो एलिमेंट हमारा, वो एक ही तरह के एटम से मिलकर बना था। फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, अब इस मार्कर को समझ लो ये आयरन है, क्या है ये आयरन है फॉर एग्जांपल। तो ये पूरा आयरन है, तो इसके अंदर जो एटम्स है, अब इसके सारे एटम्स को जब आप अलग करोगे तो इन सब एटम की प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होंगी, एक ही तरह के एटम मिलेंगे, साइज हर चीज सेम होगा इसका, ठीक है। साइज, शेप, वॉल्यूम सब कुछ सेम होगा इसका। तो हम कह सकते हैं कि एक ही तरह के एटम से मिलकर बने हुए ये एलिमेंट, इसलिए इस एलिमेंट को हम कह सकते हैं दिस इज प्योर एलिमेंट, दिस इज प्योर सब्सटेंस। तो एलिमेंट क्या है, प्योर सब्सटेंस है जो एक ही तरह के एटम से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। अब एलिमेंट को फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड, ठीक है। मेटल्स क्या होता है आपको पता है, मेटल जो आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे आप, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इसमें सारे के सारे तीन पार्ट में डिवाइड, सारे एलिमेंट्स को, जितने एलिमेंट्स खोजे जा चुके हैं अब तक अप्रोक्सीमेट 20 एलिमेंट्स खोजे जा चुके हैं, तो इसमें जितने एलिमेंट्स तीन पार्ट में बांटा गया है। मेटल्स, इसमें नॉन मेटल्स भी है और इसमें मेटलॉइड भी है, ठीक है। तो मेटल्स जैसे एल्यूमिनियम, सोडियम, नॉन मेटल जैसे कार्बन, ठीक है। मेटलॉइड हमारे जैसे सिलिकॉन वगैरह हो गया, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ जरा कंपाउंड्स की, ठीक है। कंपाउंड्स क्या होता है, कंपाउंड्स वो प्योर सब्सटेंस होता है जो एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से मिलकर के बने होते हैं, एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से मिलकर के या एक ही टाइप के एटम से मिलकर के बने होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एग्जांपल दूं कंपाउंड का, कुछ एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल H2O है, एक कंपाउंड है। एक बात बताओ, जब पानी को देखते हो तो पानी के अंदर क्या जो पार्टिकल है वो क्या बिल्कुल एक दूसरे से अलग है, बिल्कुल एक जैसा है। पानी के अंदर का जो पार्टिकल है वो बिल्कुल एक, मतलब सारे पार्टिकल, वाटर के सारे पार्टिकल एक ही तरह के होते हैं, एक ही शेप, एक ही साइज, एक ही वॉल्यूम का होता है। इसीलिए कंपाउंड को किसमें रखा गया, प्योर सब्सटेंस में रखा गया, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। ये सब क्या है, जनरली कंपाउंड्स है और सारे के सारे क्या है, प्योर सब्सटेंस है। याद रखना इस चीज को, कंपाउंड क्या है, प्योर सब्सटेंस। एग्जांपल H2O, CO2, ठीक है। कंपाउंड्स को जनरली तीन पार्ट में बांटा गया है, एसिड, बेस, सॉल्ट। एसिड क्या होता है, जो जनरली सॉल्ट होता है, वो सॉरी टेस्ट में जनरली ये सॉर होता है, ठीक है। बेस क्या होता है, बेटर होता है। सॉल्ट आपको बताइए सॉल्ट ही होता है टेस्ट में, ठीक है। इसका एग्जांपल बता सकते हो, HCl इसका एक एग्जांपल है, बेस इसका एग्जांपल है, OH, जितने वाले OH वाले जितने कंपाउंड्स होते हैं, जैसे NaOH हो गया, COH को होल्ड ट्वाइस हो गया, ये सब क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बेसिस होते हैं। एसिड आपको पता है क्या होता है, HCl, सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, टार्टरिक एसिड हो गया, ठीक है, सिट्रिक एसिड हो गया, सब इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, एक अलग से क्लास दूंगा इस पर, एसिड बेस सॉल्ट पर, ठीक है। 10th क्लास के चैप्टर है ये। सॉल्ट आपको पता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। ये सब क्या है, सोडियम ब्रोमाइड, ये सब क्या है, सॉल्ट है, ठीक है। तो ये सब क्या है, सॉल्ट्स, इसके एग्जांपल्स हो गए। तो ये आपको आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ये वाला पार्ट, प्योर सब्सटेंस के पार्ट, एलिमेंट, कंपाउंड, उसके पार्ट्स, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इम्प्योर सब्सटेंस की। इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है, अभी मैंने आपसे बताया था कि प्योर सब्सटेंस एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, बट इम्प्योर सब्सटेंस जो होता है वो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बने नहीं होते, उनके अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं।
जैसे इसको हम एग्जाम, चलो इसके दो पार्ट्स होते हैं, होमोजीनियस एंड सॉरी इसका जो पार्ट है वो मिक्सचर। अब मिक्सचर वर्ड सुनते ही आपको समझ में आ गया होगा, इसके अंदर एक तरह के सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं होंगे, इसके अंदर दो या दो से ज्यादा तरह के सब्सटेंस पाए जाते हैं। तो मिक्सचर क्या होता है? दोज इम्प्योर सब्सटेंसेस व्हिच आर मेड अप ऑफ टू और मोर टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, देन इट इज कॉल्ड मिक्सचर। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, वाटर के अंदर शुगर डाल दिया, तो ये शुगर वाटर का क्या हो गया? मिक्सचर हो गया। सैंड के अंदर आपने जनरली सॉइल डाल दिया, सैंड सॉइल का क्या हो गया? मिक्सचर हो गया, राइट। तो इसको मिक्सचर को दो पार्ट में बांटा गया, एक तो होमोजीनियस, एक होता है हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है भाई? ऐसा मिक्सचर जिसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं? यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होते हैं, जिसमें पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली, दोज मिक्सचर इन व्हिच द पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड, देन इट इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है ना। होमोजीनियस मिक्सचर में जैसे फॉर इसका मैं एग्जांपल देता हूं, इसका एग्जांपल है एक सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन भी एक ही चीज है, इसके अंदर जितने पार्टिकल्स होंगे उसका बिल्कुल जनरली क्या है, वो यूनिफॉर्मली मिक्स होगा तो मिक्सचर, क्योंकि उसके अंदर जो सब्सटेंस है उनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन उनके जो जनरली यूनिफॉर्मिटी है, उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी पाई जाती है उनके पार्टिकल्स के अंदर। फॉर एग्जांपल इसका है सॉल्ट वाटर। आप जब सॉल्ट वाटर मिलाते हो तो सॉल्ट में यानी वाटर में सॉल्ट मिलाने के बाद जब घोल दो, देखने के बाद पता नहीं चलता आपको कि इसके अंदर क्या मिला हुआ, सॉल्ट मिला हुआ है, शुगर मिला हुआ है, लेकिन जैसे आप उसको पीते हो तो पीने के बाद आराम से पता चल जाता है अच्छा इसके अंदर क्या है, ये वाटर के अंदर क्या मिला हुआ, सॉल्ट मिला हुआ है। और ठीक है, तो अच्छा जैसे हमने कंपाउंड बताया था, कंपाउंड्स में क्या पानी के पीने के बाद पता चलता है कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला हुआ, नहीं पता चलता है, इसलिए इसको हम प्योर में रखा जाता है। लेकिन सॉल्ट वाटर को पीने के बाद पता चल जाता है कि अच्छा इसके अंदर सॉल्ट भी और जनरली होती है, यानी कि अलग अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा है। प्रॉपर्टी ये जो सब्सटेंसेस इसके अंदर मिले हैं वो अपनी प्रॉपर्टी अलग अलग शो करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इम्प्योर भी, इसलिए भी इम्प्योर बोला जाता है इसको। तो एग्जांपल क्या है इसका? सॉल्ट वाटर। क्या हो गया? सॉल्ट वाटर क्या? होमोजीनियस। ठीक है, क्यों होमोजीनियस? क्योंकि उसके अंदर होमोजेनिटी पाई जाती है। होमोजेनिटी का मतलब आपको पता है अच्छी तरह से क्या होता है, होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी एक ही तरह से मिले। जैसे फॉर एग्जांपल चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, एयर है, एयर भी होमोजेनियस मिक्सचर है। एयर क्या है? क्योंकि एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस, आपको पता होगा एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। ये होमोजेनियस क्यों है? क्योंकि आप देखो फॉर एग्जांपल हर चारों तरफ एयर है। अब मैं ऐसा थोड़ी ना कह सकता हूं कि देखो उस वाले कॉर्नर में जो है कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है, इधर में जो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है। भाई हर तरफ यानी कि एवरीवेयर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है बिल्कुल सेम है, बट इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? होमोजेनियस बोलते हैं, बिकॉज यहां पर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की क्या होमोजेनिटी पाई जाती है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर। एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस, राइट। इसीलिए हम कहते हैं। अब आई होप कि आपको समझ में आया होगा होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, राइट। सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज आप सुन लो क्या होता है। सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज, सॉल्यूशन से जो है टिंडल इफेक्ट शो नहीं हो सकता। टिंडल इफेक्ट का मतलब ये है कि जब इससे लाइट पास करोगे आप इससे, तो वो जो लाइट है उसकी जो जनरली रेज है वो जनरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगी, यानी कि वो स्प्लिट नहीं करेगी, रेज स्प्लिट नहीं करेगी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्या कि ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता, राइट। उसके बाद क्या है, सॉल्यूशन जनरली अगर इसको आप यानी कि आप इसको स्टेशनरी छोड़ दो काफी टाइम तक, आप इसको काफी शांत छोड़ दो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने सॉल्ट मिला दिया वाटर के अंदर और उसको शांत छोड़ दिया आपने 10 मिनट, ये जो सॉल्ट है वो कभी भी जाके बॉटम में बैठेगा नहीं, यानी कि सेटल डाउन, इसके पार्टिकल्स कैन नॉट बी, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेटल डाउन व्हेन इट इज केप्ट क्या कहते हैं, स्टेशनरी, राइट। उसके बाद इसका ये कुछ ये प्रॉपर्टीज है सॉल्यूशन की। ठीक है, सॉल्यूशन से होकर के जनरली लाइट आराम से पास कर जाती है। ठीक है, सॉल्यूशन के पार्टिकल का जो जनरली जो साइज होता है वो बहुत ही छोटा होता है, 1 नैनोमीटर से भी बहुत छोटा होता है। ठीक है, 1 नैनोमीटर से भी क्या होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। 1 नैनोमीटर आपको पता है 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है 1 नैनोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हेटेरोजेनियस मिक्सचर। हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या आपको अच्छी तरह से पता होगा हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, क्योंकि उसका ठीक उल्टा है, क्योंकि इसके अंदर होमोजेनिटी पाई जाएगी, यूनिफॉर्मिटी पाई जाएगी पार्टिकल्स के बीच में, लेकिन इस हेटेरोजेनियस मिक्सचर के अंदर यूनिफॉर्मिटी बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। तो इसके अंदर क्या होता है भाई, एग्जांपल से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, इसका एग्जांपल हमारा सस्पेंशन, उसके बाद इसका दूसरा है कोलाइड। सस्पेंशन क्या होता है, ध्यान सुनना, इस सॉल्यूशन जो सॉल्यूशन था उसी तरह का सस्पेंशन होता है, लेकिन इसमें कुछ फर्क होता है, कुछ डिफरेंस होता है। आपको पता है कि यूनिफॉर्मिटी का डिफरेंस होता है, और दूसरा डिफरेंस क्या होता है इसके अंदर, कि सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके पार्टिकल साइज काफी बड़े होते हैं, यानी कि 100 यानी 1000 नैनोमीटर से भी काफी ज्यादा बड़े होते हैं उसके पार्टिकल्स, किसमें, सस्पेंशन में, राइट। उसका एग्जांपल आप खुद देख सकते हो, सैंड वाटर, आपने वाटर के अंदर सैंड मिला दिए, ये एक मिक्सचर बन गया है। ठीक है, और ये एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें जो पार्टिकल साइज है वो काफी बड़ा है, 1000 नैनोमीटर से भी ज्यादा होगा, राइट। तो ये क्या था हमारा सस्पेंशन हो गया। ठीक है, उसके बाद जैसे अच्छा कितना भी मिक्स कर दो आप, सैंड और जो है वाटर को कितना भी मिक्स कर दो आप, वो क्या होगा कि कितना भी मिक्स कर दो आप, उसको शांत छोड़ोगे 10 मिनट के बाद क्या होगा, वो सेटल डाउन हो जाएगा, नीचे जाके बैठ जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि क्या है हमारा जनरली सस्पेंशन क्या है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल है, राइट। तो इसके पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं, बॉटम में जाके बैठ जाते हैं, इससे टिंडल इफेक्ट से शो हो सकता है, टिंडल इफेक्ट आराम से शो करता है इसका पार्टिकल बड़े होने की वजह से। टिंडल इफेक्ट की डेफिनेशन एग्जैक्टली ये
मैं बता देता हूँ आपको, चलो। टिंडल इफेक्ट, व्हेन लाइट, यानी कि लाइट इज पासेस थ्रू द कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है, इट स्कैटर्स, द बीम ऑफ लाइट बिकम्स क्या कहते हैं, स्कैटर। बीम ऑफ लाइट क्या होता है, विजिबल हो जाता है, दिखाई नहीं लगता, बीम्स ऑफ लाइट विजिबल हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट का दो एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, आप एक डार्क रूम है, डार्क रूम में किसी होल से लाइट आ रही है, तो आप आराम से उसके अंदर पार्टिकल्स को देख सकते हो, डस्ट पार्टिकल्स को विजिबल होता है उसके अंदर, वो देख सकते हो, तो हम कहते हैं कि दिस इज द एग्जांपल ऑफ टिंडल इफेक्ट। किसी फॉरेस्ट की कैनोपी से, यानी जो फॉरेस्ट का कैनोपी होता है उसके अंदर से लाइट आ रही होती है, ऐसा लगता है जैसे लाइट फिल्टर होकर आ रही है, आपको बहुत एक एक रेज आपको नजर आने लगती है, तो हम कहते हैं कि दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ टिंडल इफेक्ट। ये टिंडल इफेक्ट का एग्जांपल आपको समझ में आया होगा, आई थिंक, टिंडल इफेक्ट क्या होता है। नेक्स्ट, सस्पेंशन समझ में आ गया आपको। अब क्या है कोलाइड? कोलाइड क्या होता है भाई? देखो कोलाइड क्या होता है, इसका ये जो हमारा सस्पेंशन है, सस्पेंशन के पार्टिकल साइज से थोड़ा छोटा, यानी सॉल्यूशन के पार्टिकल साइज से थोड़ा बड़ा और सस्पेंशन के पार्टिकल साइज से थोड़ा छोटा जो पार्टिकल साइज वाला मिक्सचर होगा उसको हम जनरली कोलाइड बोलते हैं। यानी कि अगर मैं कहूं कि इसका अगर लेस देन 1 नैनोमीटर इसका पार्टिकल साइज और इसका पार्टिकल साइज जनरली अबव 1000 नैनोमीटर है, तो मैं कह सकता हूं कि जो कोलाइड है उसका पार्टिकल साइज बिटवीन 1 to 1000 नैनोमीटर